अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो वर्ब की टाइप्स को, और क्या ये पढ़ना ज़रूरी होती हैं, इनको हम क्यों पढ़ते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को। आज जो है वर्ब की सीरीज़ का वो पार्ट 2 है। इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे होते हैं, यानी किसी चीज़ के होने को शो कर रहे होते हैं। ये सारा मैंने अपनी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर लिया था वर्ब की, जो कि हमें एक्शन तो शो नहीं कर रहे होते। हेल्पिंग वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे होते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड है मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है? डू, मतलब करना। तो डू जो है हमारे डू, डिड, डज, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, मतलब कि टेंसेस में ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ये टेंसेस अभी मैंने पढ़ाए तो नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ होते हैं। लेकिन सम टाइम ये हमें एक्शन भी शो कर रहे होते हैं, क्योंकि डू की जो मीनिंग होती है वो होती है करना। इसी तरह से डू, डिड, डन, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, जिनको हम टेंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं जब एक्शन की बात हो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट डेफिनेट में यूज़ होते हैं। इसी तरह डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होता है, कोई काम पास्ट में हुआ हो। इसी तरह बी यानी होने को शो कर रहा होता है कि कोई चीज़ है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन और शल एंड विल, ये सारी जो है बी की एग्जाम्पल्स हैं जो होने को शो कर रही होती हैं। यानी कि मैं डॉक्टर थी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर बनूँगी। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमें शो कर रही होती हैं कि ये चीज़ थी, है या फिर होंगी। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को ये डिनोट कर रही होती हैं। तो इज़, एम, आर जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, वॉज एंड वर पास्ट के लिए यूज़ होता है, और शेल एंड विल जो है वो फ्यूचर के लिए यूज़ होगा। बीन किसी होने को बता रहे होते हैं, तो इसको हम डिटेल में टेंसेस में पढ़ेंगे। हैव का है थर्ड यूज़। हैव यानी कोई चीज़ पास होना, कोई चीज़ आपके पास है, ठीक है। यानी कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास शर्ट है। तो ये क्या है? ये बता रहे हैं कि ये चीज़ मेरे पास है। उसके बाद इनकी जो 3 यूज़ होते हैं जिसको हम प्रेजेंट में और पास्ट में यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है हैज़। हैज़ हम जब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो और टेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट हो, प्रेजेंट की बात में। और हैव जो है हम जब हमारा सब्जेक्ट आए या फिर प्लूरल हो तो हम हैव यूज़ करते हैं, ये भी हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। हैड हम पास्ट में यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हैड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह तो हैज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हैज़ और हैव यूज़ फॉर प्रेजेंट, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हैड जो है इन दोनों के लिए पास्ट में चले जाता है, यानी पास्ट में हैड लग जाता है, चाहे हैज़ हो या फिर हैव हो, यानी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इन दोनों के लिए हम हैड यूज़ करते हैं अगर पास्ट के बारे में बात की जाए तो। इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब की 3 फॉर्म्स हमने पढ़ ली हैं कि ये किस तरह से यूज़ होती हैं और सेंटेंस में कैसे यूज़ होंगी, ये हम आहिस्ते आहिस्ते अपने वीडियोस में पढ़ेंगे। दूसरी एग्जांपल जो है वो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। मैं यानी पॉसिबिलिटी शो कर रहे होते हैं, कर सकता हूँ, या फिर कुड जो है वो कर सकता था। इसी तरह मे, माइट, शुड, वुड, शुड जो हम एडवाइस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ये तुम्हें चीज़ करनी चाहिए। इसी तरह वुड का भी रूल है हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में और टेंसेस में ये कैसे लगते हैं। अभी हमने ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब को डिस्कस किया, तो अभी हम डिस्कस करते हैं मेन वर्ब को। अभी हेल्पिंग वर्ब डिस्कस किया था, दूसरी टाइप है इसकी मेन वर्ब। तो चलें मेन वर्ब को डिस्कस करते हैं। तो दूसरी टाइप है वर्ब की, वो है मेरे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब की 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट होती है मेरी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये होते क्या हैं? अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, एक सेंटेंस बनाने के लिए 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है मेरा वर्ब और तीसरा होता है मेरा ऑब्जेक्ट। यानी ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसको मैंने वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका थंबनेल में हर वीडियो में उसकी पिक जो है मैं हर वीडियो में शो कर रही होती हूँ कि जाकर देखें। तो अभी मैं यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, आप जाकर उस पर क्लिक करोगे तो
तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप यूँ समझे कि वो इंग्लिश का एक स्टार्ट है, तो इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके नाउ यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दी हुई है, इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो ये तीसरी चीज़ है वर्ब। वर्ब क्या होता है? यानी कोई काम, कोई एक्शन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है मिलकर एक सेंटेंस बनाती हैं। तो अगर मैं इन तीनों चीज़ों में से, तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है, यानी जो तीन चीज़ें हैं एक फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस बनाने के लिए। एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। वर्ब यानी कोई काम को शो कर रहा होता है। तो इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट हटा दूँ, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट तो वही होता है ना जिस पे काम कर रहे हो, या फिर जिस चीज़ पर इशारा दिया जा रहा हो, या फिर जिस पर बात की जा रही हो। तो अगर मैं वो चीज़ एक सेंटेंस में से हटा दूँ, फिर मेरे पास जो है क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा सब्जेक्ट और वर्ब। अब मेरे पास सब्जेक्ट और वर्ब तो है। अगर मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है या फिर मैं कोई एक सेंटेंस बोल रही हूँ, सब्जेक्ट है और वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी जिस पर काम करना है या जिसकी तरफ मुझे इशारा देना है वो मैं चीज़ नहीं मेंशन करी, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब बता दिया अपने सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट के बगैर मुझे मेरा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, फिर सामने वाले को मेरी बात समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट के बगैर हमें कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा हो और हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, एनी हाउ हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसे मेंशन करना है, उसकी ज़रूरत हमें लाजमी पड़ रही, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा ऑब्जेक्ट के बगैर। तो इट मीन्स कि हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड है। तो उस ऑब्जेक्ट से पहले वाली जो चीज़ है वर्ब, वो वर्ब क्या होगी मेरी? वो वर्ब हो जाएगी मेरी ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये मैंने आपको ऐसे ही ऊपर से समझा दिया था। होपफुली आपका जो 25% कॉन्सेप्ट है इससे क्लियर हो चुका होगा दैट तीन चीज़ें होती हैं हमारे सेंटेंस बनाने के लिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूं और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस बोलूं जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो, लेकिन मेरा सेंटेंस जो है प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा हो, मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं ऑब्जेक्ट मैं लगाऊंगी, मैं लाजमी लगाऊंगी। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट से पहले वाली जो चीज़ वो है वर्ब, वो वर्ब क्या कहलाएगा मेरा? वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, क्योंकि उस सेंटेंस में मुझे वर्ब की ज़रूरत पड़ रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो वर्ब क्या है? वो वर्ब मेरा है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वो वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग नहीं दे रहा। सो इट मीन्स उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, किसी भी तरीके से उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो मेरा जो वर्ब है वो है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग नहीं देता या फिर हमें एक प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ आ रही होती। उसके बाद इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई टीच, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई टीच। आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, टीच मेरा हो गया वर्ब, ठीक है। आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब। अब यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। अब मैं पढ़ाती हूँ तो अगर मैं किसी को बोलूँ मैं पढ़ाती हूँ तो किसी को समझ नहीं आएगी कि मैं पढ़ाती तो हूँ, लेकिन क्या पढ़ाती हूँ, किसको पढ़ाती हूँ। तो मुझे वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ गई कि मैं मेंशन कर दूँ कि मैं पढ़ाती क्या हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो आप देखो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज आई टीच से मेरा जो है सेंस मुकम्मल नहीं हुआ दैट मैं पढ़ाती हूँ। तो क्या पढ़ाती हूँ? मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन क्या पढ़ाती हूँ ऑब्जेक्ट क्या है? हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है सेंटेंस में। तो जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है, तो वो ऑब्जेक्ट से पहले वाला जो वर्ब है वो वर्ब मेरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इट मीन्स ये टीच क्या है मेरा? टीच है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ एक क्वेश्चन जो कि आपको बॉदर कर सकता है वो कि क्या हम इसको याद करें कि ये वर्ब हमारे ट्रांजिटिव हैं और ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सेंस पे डिपेंड करता है। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर कॉमन सेंस। इसमें कोई इतनी सोचने वाली या फिर रट्टा लगाने वाली बात नहीं कि हमें इसको याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ये प्रॉपर मीनिंग देगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं देगा। ये इस पर बेस नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन सेंस में। अगर ऑब्जेक्ट के बगैर आपको सेंटेंस की मीनिंग समझ आ रही है, आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इट मीन्स कि वो वर्ब क्या होगा? वो वर्ब होगा मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब।
अगर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है और आप चाह रहे हो कि बस मुझे ऑब्जेक्ट लगाने, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही ऑब्जेक्ट के बगैर बात, तो जो वो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट से पहले वाला जो वर्ब है वो मेरा होगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे मेरा शी वेंट, वो गई। अब वो गई समझ नहीं आया कि वो गई तो क्या मतलब वो गई, तो मैंने क्या बोला वो गई, तो मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट था, मेरे पास दूसरा वर्ब था, ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लगाया हुआ, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत इसमें भी पड़ी कि वो गई, क्या मतलब वो गई, तो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, शी वेंट टू स्कूल, वो गई यानी वो स्कूल गई। तो यहाँ पे जो स्कूल है वो मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो लगाना पड़ा, क्योंकि सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा था। तो जहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वर्ब जो है उस सेंटेंस में जो वो वर्ब है वो वर्ब क्या है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग नहीं दे रहा, तो वो वर्ब जो है वो मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा है वो है आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, मैंने देखा, क्या देखा, तो इसमें मुझे मेंशन करना है कि मैंने देखा क्या, नाम क्या, किसको देखा, किस चीज़ को देखा, मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि मैंने देखा। अगर मैं जाके किसी को बोल दूँ मैंने देखा तो समझ नहीं आई कि मैंने क्या देखा, एक्चुअली मैंने देखा क्या, तो इसमें आपको भी ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आपने जो भी देखा हो, जो भी कोई चीज़ हो, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया आई सॉ फ्लावर, तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो उस ये जो मेरा सॉ है, सॉ क्या है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें भी इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, इसने प्रॉपर मीनिंग नहीं दी ऑब्जेक्ट के बगैर, ठीक है। उसके बाद क्या है आई लाइक, ये मुझे आप बताओगे दैट आई लाइक, इसमें आप क्या लगाओगे, अब जो भी आपको पसंद हो। आई लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल मुझे समझ नहीं आया आई लाइक, आपने कहा आई लाइक तो मुझे समझ नहीं आया, तो अब आपकी मर्ज़ी कि आप क्या लगाते हो, उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट लगाते हो, फिर मुझे समझ आएगा जी आई लाइक व्हाट यू लाइक। ओके नाउ दे ईट, वो खाते हैं, अब वो क्या खाते हैं, सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया दे ईट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खाते हैं। सो इसमें क्या है फ्रूट्स मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ईट मेरा क्या हो जाएगा, ईट मेरा हो जाएगा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव में क्या था, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, ऑब्जेक्ट के बगैर वो प्रॉपर मीनिंग नहीं देता, तो ऑब्वियसली बात है इनट्रांजिटिव में क्या होगा, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर वो मीनिंग दे देगा और हमें वो सेंटेंस समझ आ जाएगा। कैसे समझ आएगा, अब आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है ना, इनट्रांजिटिव पढ़ के और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो इट डज़ नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, यानी ये इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता और ऑब्जेक्ट के बगैर एक प्रॉपर मीनिंग दे देता है कि सामने वाले को समझ आ जाए। तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है मून इज़ शाइनिंग, यानी चांद चमक रहा है। तो इसमें आप देखो मून जो है मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, इस मेरा हेल्पिंग वर्ब है और शाइनिंग मेरा मेन वर्ब है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट तो लगाए नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर उसने मुझे एक ऐसी मीनिंग दे दी जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर मुझे समझ आ गया कि वो सेंटेंस एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, कि मून इज़ शाइनिंग, चांद चमक रहा है। तो इसमें क्या आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दैट मून इज़ शाइनिंग, चांद चमक रहा है, आपको इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा सेंटेंस है मेरा बर्ड्स फ्लाई, यानी परिंदे उड़ते हैं। अब परिंदे उड़ते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ये भी एक बात है कि परिंदे उड़ते हैं, मैं बोलूँ दैट ही फ्लाइज, यानी वो उड़ाता है, ही फ्लाइज वो उड़ाता है। अब कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है या फिर कोई पेट उड़ाता है, कोई कबूतर उड़ाता है, तो क्या उड़ाता क्या है मेंशन करना है हमें। तो इसमें क्या है मेंशन करना है ही फ्लाइज, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है उड़ाता क्या है, तो वो फिर मेरा फ्लाइज जो जाएगा वो ट्रांजिटिव में जाएगा। बट यहाँ पे मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, तो इसमें तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इट मीन्स फ्लाई क्या है मेरा, फ्लाई मेरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, और इसमें स्विम्स जो है वो है मेरा इनट्रांजिटिव वर्ब। जो फोर्थ सेंटेंस है मेरा वो है शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। और तो इसमें क्या है गॉन, क्या है गॉन मेरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट के बगैर जो है एक सेंस क्लियर हो गया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसने प्रॉपर मीनिंग फिर भी दे दी, तो इसमें वर्ब जो है यानी गॉन जो है वो मेरा इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह अराइव्ड भी इनट्रांजिटिव होता है। और अगर एक सेंटेंस होता है चोर भाग गया, मतलब कि चोर भाग गया, थीफ इज रैन,
तो इसमें क्या है, थीफ इज़ रैन, रैन जो है मेरा, रैन मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या इसमें भी मुझे कोई जगह बतानी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट बताने की मुझे ज़रूरत पड़ी है, नहीं चोर भाग गया। तो इसमें हम कभी कभी ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं, आप खुद नोट करें, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती और वो हमें प्रॉपर मीनिंग दे रहे होते हैं। तो इट मीन्स उसमें जो वर्ब, जो एक्शन होता है वो मेरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही हो वो वर्ब हमें ऑब्जेक्ट के बगैर प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा, इट मीन्स कि वो वर्ब क्या है, वो मेरा वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर हमने वर्ब की टाइप्स पढ़ी। इसके अंदर वर्ब की और भी टाइप्स है जो कि मैं पार्ट 3 में डिस्कस करूँगी। ये वर्ब की पार्ट 2 वीडियो थी, उसके पार्ट 3 में हम इसकी आगे की वीडियोस को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज जो बेल आइकन है आपको वो नोटिफाई कर देगा, मेरी हर जो भी नई वीडियो आने वाली होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड विद मी, अल्लाह हाफिज़।